Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel. My name is Ariba Asif and in this video we are going to learn the format of our PTE test. This video is for those people who are beginners and do not know anything about this test. After that you can practice your test on your own or take classes with us. First thing we should know is the time of the test, which is 2 hours. You should have to finish all the 4 modules within 2 hours. 4 modules are speaking, writing, reading and listening. Listening is the end module and speaking is the first module of PTE test. Now to look at the overall picture, these 4 modules are divided into 3 main parts. First part is speaking and writing, then second part is reading and the last one is listening. Now look at the time duration. Speaking consists of 54 to 67 minutes, 29 to 30 minutes is for reading and 30 to 43 minutes is for listening. Speaking consists of 5 different tasks, writing has 2 tasks and reading has 5 tasks, while the last one, which is listening, it consists of 8 different tasks. Alright, first module is speaking. Now we will discuss about different modules and about its tasks. स्पीकिंग पोर्शन में जाने से पहले सबसे पहले आपके पास इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है जिसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाना पड़ता है. लाइक फॉर एग्जांपल, माय नेम इज़ अरीबा आसिफ, आई एम फ्रॉम साहिवाल. लाइक इस तरह से आपने बिल्कुल फ़्लो में अपना इंट्रोडक्शन करवाना पड़ता है. आपको नेचुरली फ़्लो में बोलना पड़ता है. आपको हेजिटेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. ना आप फास्टली बोल सकते हैं ना आपने स्लो बोलना है. यू हैव टू मेंटेन योर नॉर्मल कांस्टेंट स्पीड एज आई एम स्पीकिंग एट दैट मोमेंट. फर्स्टली रीड अलाउड टास्क है. इसमें आपको 40 सेकेंड मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो हैं इसके 6 to 7 होते हैं. इसमें क्या होता है, दे गिव अस 40 seconds टू प्रिपेयर एंड बीफ टून come and you have to speak the answer and click done after you have done and go to the next question. टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ 6 to 7 होते हैं और इस मॉड्यूल में आपके रीडिंग पोर्शन से भी मार्क्स ऐड होते हैं. जो सेकंड टास्क है वो है रिपीट सेंटेंस और इसमें आपको प्रिपरेशन टाइम नहीं मिलेगा. इसमें जस्ट आपको एक ऑडियो सुनाई दी जाएगी और फ़ौरन से आपने स्पीक करना है और इसके टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो हैं वो 10 से 12 होते हैं. द थर्ड टास्क इज़ डिस्क्राइब इमेज एंड यू हैव टू प्रिपेयर दिस टास्क फॉर 25 seconds एंड टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस फॉर दिस टास्क आर 3 to 4. डिस्क्राइब इमेज में आप डिफरेंट टेम्पलेट्स हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं जिसकी वो प्रैक्टिस करते हैं और फिर सेम एज़ अपने टेस्ट में वो डिस्क्राइब इमेज में डिस्क्राइब कर सकते हैं. फोर्थ टास्क है वो है रीटेल लेक्चर. रीटेल लेक्चर के लिए आपको 10 seconds मिलते हैं प्रिपरेशन के लिए और इसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं 1 to 2. एंड द लास्ट टास्क ऑफ स्पीकिंग मॉड्यूल इज़ द आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस. इसमें आपको कोई प्रिपरेशन टाइम नहीं मिलेगा. आपको एक क्वेश्चन की ऑडियो सुनाई दी जाएगी और फ़ौरन से आपने उसका आंसर स्पीक करना है. अब स्पीकिंग के टाइम पे आपने ये भी ख्याल रखना है कि जो स्पीक कर रहे हैं आप उसको बिल्कुल फ़्लो में स्पीक करना है. और इस मॉड्यूल में अगर आपको आंसर नहीं भी आता तब भी आप कोई ना कोई वर्ड स्पीक कर दें ताकि आपकी फ्लुएंसी के मार्क्स आपको पूरे मिले. इसका प्रिपरेशन टाइम नहीं होता और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इसके होते हैं 5 to 6. All right, the second module is writing, which consists of 2 different tasks. First one is summarize written text. इस टास्क में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा. उस पैराग्राफ को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास 10 मिनट्स होंगे. आपने 10 मिनट्स में उस पैराग्राफ को रीड आउट करना है और उसके बाद आपने उसको समराइज़ करना है. नीचे आपको ब्लैंक जगह दी जाएगी. आपकी राइटिंग रिटन
जो टाइपिंग स्पीड है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप उसको गिवन टाइम के अंदर कंप्लीट कर सकें। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इसके 1 और 2 हो सकते हैं। इसके बाद सेकंड टास्क जो है आपका, वो आपका ऐसे का टास्क है। ऐसे के लिए आपके पास 20 मिनट्स हैं और ऐसे आपको किसी भी टॉपिक पे दिया जा सकता है। उसके लिए हम आपको टेम्पलेट्स देंगे, डिफरेंट टेम्पलेट्स डिफरेंट वेबसाइट्स पे प्रोवाइड किए जाते हैं। उस टेम्पलेट को आप याद कर लें और उस टेम्पलेट के मुताबिक आप अपने जो ऐसे का टॉपिक है उसको उसके अंदर राइट कर सकते हैं और इसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी 1 और 2 होते हैं। ओके, द थर्ड मॉड्यूल इज़ रीडिंग। रीडिंग के आपके पास टोटल 5 डिफरेंट टास्क होते हैं। फर्स्ट वन इज़ रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स ड्रॉप डाउन, यानी कि आपके पास एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें फिलिंग इन द ब्लैंक्स होंगी और नीचे आपको उसके आंसर्स बताए जाएंगे। आपने वहाँ से ड्रॉप करना है, ड्रैग करके आप उस फिलिंग इन द ब्लैंक में पुट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास टोटल टाइम प्रिपरेशन के लिए 2 to 5 मिनट्स होते हैं और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 5 to 6 होते हैं। देन सेकंड टास्क इज़ MCQs मल्टीपल आंसर्स। इसमें आपके पास प्रिपरेशन का कोई टाइम नहीं होता, 0 सेकेंड्स एंड टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 1 और 2 हो सकते हैं। थर्ड टास्क फॉर द रीडिंग इज़ रीऑर्डर पैराग्राफ्स। इसके लिए आपके पास 2 मिनट्स हैं। आपको डिफरेंट पैराग्राफ्स दिए जाएंगे और वो 5 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं। उन पैराग्राफ्स को आपने ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट करना होता है, ठीक है। इसके लिए आपके पास 2 मिनट्स होते हैं और आपके पास नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 2 और 3 आ सकते हैं। The fourth task for the reading is drag and drops, same as the first task, but the difference is that उसमें आपके पास जो फिलिंग द ब्लैंक्स होती हैं वो ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी कि आपके बार दिया होता है, उस बार पे आपने क्लिक करके उसको ड्रैग कर लेना है। और जो फोर्थ वन है उसमें भी सेम ऐसे ही होता है, जो ब्लैंक्स होती हैं आपने उसके ऊपर क्लिक करना है तो उसके नीचे आपको मल्टीपल आंसर्स मिलेंगे, उनमें से कोई सा एक आंसर आपने पुट करना होता है और इसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 4 to 5 हो सकते हैं। एंड द लास्ट टास्क फॉर द रीडिंग पोर्शन इज़ MCQs सिंगल आंसर। इसमें क्या होता है, आपको MCQs दिए गए हैं और उसका एक आंसर आपने राइट जो है वो उसको क्लिक करना होता है। इसके लिए आपके पास 1 मिनट्स होता है प्रिपरेशन के लिए एंड द टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस फॉर दिस MCQs सिंगल आंसर आर 1 to 2। The last module of PTE is listening. In this module, it consists of multiple tasks. फर्स्ट वन इज़ समराइज स्पोकन टेस्ट। इसमें आपको एक ऑडियो सुनाई दी जाएगी, उस ऑडियो को सुन के आपने उस स्पोकन टेक्स्ट जो आपको बोला गया है उसको आपने समराइज़ करना है, यानी कि आपने लिखना है उसको। 10 मिनट्स आपके टास्क के लिए दिए जाएंगे इसको और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो हैं वो 1 to 2 होंगे। सेकंड टास्क इज़ MCQs मल्टीपल आंसर्स। इसमें आपको एक ऑडियो सुनाई दी जाएगी और उस ऑडियो के अकॉर्डिंग आपने जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसके आंसर मल्टीपल लगाने हैं। उसमें आप 2 या 3 चूज़ कर सकते हैं और इसके टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो हैं वो 2 to 3 होंगे। हर टास्क के लिए आपके पास 10 मिनट्स गिवन है। थर्ड टास्क इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें भी सेम ऐसे ही आपको सुनाई दी जाएगी ऑडियो और पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, उस पैराग्राफ में ब्लैंक्स होंगी। उस ऑडियो को आपने फोकस से सुनना है। उस ऑडियो में जो लफ्ज़ आपके पैराग्राफ में मिस होगा उस ऑडियो में बताया जाएगा, आपने फ़ौरन से उसको टाइप कर देना है। इसके मार्क्स आपके राइटिंग पोर्शन में भी ऐड होंगे। द फोर्थ वन इज़ हाईलाइट करेक्ट समरी। इसमें आपको एक पैराग्राफ जो गिवन है उसमें कुछ वर्ड्स जो गलत बोले जाएंगे ऑडियो में उसमें आपने हाईलाइट करने हैं, यानी कि एक ऑडियो आपको सुनाई दी जाएगी बैकग्राउंड में, उसको आपने गौर से सुनना है और जो पैराग्राफ है उस ऑडियो में कुछ लफ्ज़ गलत बोले जाएंगे, आपने उस पैराग्राफ में से उसको हाईलाइट करने हैं और इसके टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी 1 to 2 होंगे। फिफ्थ वन इज़ सेलेक्ट मिसिंग वर्ड्स। इसमें क्या होगा, इसमें एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, गिवन पैराग्राफ में से कुछ वर्ड्स मिस होंगे, ऑडियो को सुन के आपने उस मिसिंग वर्ड की जगह जो ब्लैंक होंगी उसको टाइप कर देना है। एंड द 7 वन इज़ हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। इसके भी
सेम एज जैसे आपने मिसिंग वर्ड लिखना है और सेलेक्ट हाईलाइट करेक्ट समरी है, इसी तरह इनकरेक्ट वर्ड आपको ऑडियो में जो बताया जाएगा आपने उसको क्लिक कर देना है, वो मार्क हो जाएगा और उसके क्वेश्चंस भी 1 to 2 होंगे। और लास्ट पोर्शन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है और जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा काउंट होते हैं, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। इसमें आपको एक जैसे रिपीट सेंटेंस में ऑडियो सुनाई दी जाती थी 5 और 6 सेकेंड की, सेम एज राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आपको एक ऑडियो सुनाई दी जाएगी, आपने उसको टाइप करना है, उस ऑडियो को टाइप करना है। रिपीट सेंटेंस में आप उसको रिपीट करते थे और राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आपने उसको राइट करना है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है लिसनिंग पोर्शन का। इसके मार्क्स आपकी राइटिंग में भी काउंट होंगे और इसके टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 3 to 4 हो सकते हैं। ओके, अब हमने टोटल 4 मॉड्यूल्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम 1 बाय 1 इन मॉड्यूल्स पे फोकस करेंगे और डिफरेंट प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज से आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब बटन पे अभी बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। Thanks for watching and inshallah we will meet in our next video. Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel. My name is Ariba Asif and in this video we are going to learn the format of our PTE test. This video is for those people